पृथ्वीराज चौहान कौन थे? द लेजेंड हु डिफाइड डेस्टिनी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जानने के लिए जिसने अंधा होने के बाद भी अपने दुश्मन को मार गिराया, जिसने प्रेम में विद्रोह किया और जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नायक की जिसकी गाथा आज भी हमारे दिलों में जोश और गौरव भर देती है। पृथ्वीराज चौहान। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज हम इस वीडियो में 20 तथ्यों की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जहां तक होगा मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा जो कुछ हुआ। दोस्तों, आपको अगर इतिहास से जुड़ी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भारत का स्वर्ण युग और चौहान वंश का उदय। प्राचीन भारत कभी विश्वगुरु कहा जाता था। शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य और युद्ध कौशल हर क्षेत्र में भारत अग्रणी था। इसी महान काल में चौहान वंश का उदय हुआ जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। पृथ्वीराज इसी महान परंपरा के गौरवशाली उत्तराधिकारी थे। पृथ्वीराज का जन्म और उनका वीर कुल 166 ईस्वी में अजमेर में जन्मे पृथ्वीराज के पिता राजा सोमेश्वर चौहान एक शक्तिशाली राजा थे और माता कर्पूरा देवी धार्मिक और संस्कारी रानी थीं। उनका बचपन साहस, सेवा और संस्कारों की छाया में बीता। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी थी। 3. शिक्षा और बाल्यकाल की अद्वितीयता। पृथ्वीराज ने संस्कृत, शास्त्र, गणित और राजनीति के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी महारत हासिल की। उन्होंने गुरुकुल में रहकर कठोर शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि वे बिना देखे भी निशाना साध सकते थे। यही बात आगे चलकर इतिहास रचती है। 4. 13 वर्ष की आयु में साम्राज्य संभालना। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज को अजमेर और दिल्ली जैसे बड़े क्षेत्रों का शासन संभालना पड़ा। इतनी कम उम्र में उन्होंने राजनीति, युद्ध और प्रजा का प्रबंधन जिस तरह किया वह अद्वितीय था। 5. शासन में न्याय, धर्म और नीति की मिसाल। पृथ्वीराज न केवल योद्धा थे बल्कि एक न्यायप्रिय राजा भी थे। उन्होंने कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली और सैन्य सुधारों में क्रांति लाते हुए अपनी प्रजा का दिल जीत लिया। उनका दरबार विद्वानों और योद्धाओं से भरा रहता था। 6. संयोगिता से प्रेम। एक ऐतिहासिक गाथा। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से उनका प्रेम भारतीय इतिहास की सबसे साहसी प्रेम कहानियों में से एक है। दोनों ने एक दूसरे को दिल से चाहा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। राजा जयचंद को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। 7. स्वयंवर का अपमान और प्रेम में विद्रोह। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए स्वयंवर में उन्हें आमंत्रित नहीं किया बल्कि उनके पुतले को द्वारपाल बनवा दिया। लेकिन संयोगिता ने सबके सामने उसी मूर्ति को वरमाला पहनाई और पृथ्वीराज ने उसे सभा से उठा लिया। यह सिर्फ प्रेम नहीं, साहस और आत्मगौरव की पराकाष्ठा थी। 8. तराइन का पहला युद्ध, गौरी की हार। 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने भयंकर युद्ध लड़ते हुए उसे बुरी तरह हराया। यह भारत की वीरता, रणनीति और युद्ध कौशल की शानदार जीत थी। 9. गौरी को जीवनदान, दया या रणनीतिक भूल। गौरी को बंदी बनाकर लाया गया लेकिन पृथ्वीराज ने क्षमा करते हुए उसे जीवनदान दे दिया। यह एक धर्मसम्मत निर्णय था लेकिन शायद एक रणनीतिक भूल भी। इतिहास गवाह है कि इस दया ने भविष्य में बहुत बड़ा संकट खड़ा किया। 10. तराइन का दूसरा युद्ध, विश्वासघात की पीड़ा। साल भर बाद गौरी ने फिर हमला किया। इस बार उसने कई भारतीय राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। आपसी फूट और चालबाजी की वजह से पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। यह केवल एक युद्ध नहीं, भारतीय एकता की विफलता थी। 11. गजनी में बंदी बनना, वीरता का अपमान। युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहां उनकी आंखें निकाल दी गईं। एक योद्धा के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है, लेकिन उनका साहस फिर भी नहीं टूटा। 12. चंद बरदाई, एक मित्र और काव्य का योद्धा। पृथ्वीराज के साथ उनके राजकवि और मित्र चंद बरदाई भी गजनी गए। उन्होंने न केवल पृथ्वीराज का मनोबल बढ़ाया बल्कि आगे चलकर इतिहास का एक बड़ा मोड़ भी रचा। 13. गौरी का मजाक और अंतिम परीक्षा। गौरी ने एक दिन पृथ्वीराज से कहा,
अब अंधा होकर क्या तीर चलाओगे? यह एक व्यंग्य था, लेकिन यही चुनौती पृथ्वीराज के लिए आखिरी युद्ध बन गई। 14 चंदबरदाई की रणनीति और ऐतिहासिक तीर। चंदबरदाई ने गोरी से कहा कि पृथ्वीराज अब भी तीर चला सकते हैं, बस दिशा बता दीजिए। उन्होंने काव्य की पंक्ति में गोरी की स्थिति बताई और पृथ्वीराज ने अंधे होकर सटीक तीर चलाया, जो सीधा जाकर गोरी के सीने में लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। 15 बलिदान, आत्मसम्मान की अंतिम रेखा। गोरी के मरने के बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया ताकि वे दुश्मनों के हाथ न पड़े। उनका बलिदान भारतीय आत्मगौरव का अंतिम स्तंभ बन गया। 16 इतिहास में विकृति और सत्य का गुमनाम हो जाना। आज पृथ्वीराज की गाथा को इतिहास की किताबों में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। युवाओं को उनका असली स्वरूप ही नहीं दिखाया जाता। यह एक गंभीर सामाजिक भूल है। 17 भारतीय एकता की सीख। उनकी हार से एक चीज बहुत साफ हुई कि भारत को बाहर से कोई नहीं हरा सकता जब तक कि हम आपस में बंटे हुए न हों। एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। 18 नेतृत्व की प्रेरणा। हर युवा के लिए सबक। पृथ्वीराज की कहानी नेतृत्व, समर्पण और निडरता की मिसाल है। हर युवा को उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हालात चाहे जैसे भी हों, कभी हार मत मानो। 19वां राष्ट्र प्रेम, आत्मा से जुड़ा धर्म। उनका जीवन एक सच्चे राष्ट्रभक्त का जीवन था। उन्होंने अपने प्रेम, राज्य और जीवन सबको मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया। यही सच्चा देशभक्त होता है। 20 शिक्षा में वीरता का स्थान क्यों जरूरी है? आज की शिक्षा सिर्फ नंबरों तक सीमित हो गई है, लेकिन अगर पृथ्वीराज जैसे नायकों की गाथाएं बच्चों को पढ़ाई जाएं, तो वे सिर्फ अच्छे विद्यार्थी नहीं, अच्छे नागरिक भी बनेंगे। इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की प्रेरणा है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे। एक ऐसे नायक जिनका साहस अंधकार में भी चमकता रहा। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए सबक है, साहस, नीति, प्रेम और बलिदान का। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया है, पृथ्वीराज को आखिर मारा किसने? इस रहस्य को जानने के लिए जरूर देखिए हमारी अगली वीडियो, पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला कौन था। क्लिक द एंड स्क्रीन नाउ और जानिए वो सच जिसे सदियों से इतिहास की धूल में दबा दिया गया है।